हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर टैली फिक्स में। आज हम जनरल वाउचर के कुछ डेबिट क्रेडिट रूल विद एग्जांपल के साथ 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, इनको समझते कैसे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस स्टार्ट मालिक ने कैश लगाया 2 लाख। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है सबसे पहले उसमें जो पैसा लगाता है वो मालिक लगाता है, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम उसको कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट उसको बोलते हैं। तो मालिक ने इसमें 2 लाख रुपए दिया है, वो भी कैश में। तो सबसे पहले कैश का बता दूं, कैश हमारा जो होगा वो रियल अकाउंट होगा। कैश जो होता है हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो इसको हम डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा इसको हम बताते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल है कि जाने वाला क्रेडिट और आने वाला डेबिट। तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आने वाला डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल है कि आने वाला डेबिट जाने वाला क्रेडिट। तो हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और जिसने पैसा दिया उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कैपिटल, क्योंकि मालिक इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं। तो वही यहाँ पर हमने किया है कि कैश को हमने डेबिट किया है टू कैपिटल किया है, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। और रियल अकाउंट का रूल है, कैश रियल है, रियल अकाउंट का रूल है कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कैश तो डेबिट होगा, और जो दे रहा है, देने वाला कौन है, मालिक, उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्नीचर अकाउंट, यानी फर्नीचर कैश में परचेस की है 10,000 रुपये की। हमने कोई फर्नीचर खरीदी 10,000 रुपये में, और वो भी उधारी पे नहीं, हमने नकद खरीदी है, पैसा दिया और सामान खरीदा। तो रियल अकाउंट ये भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी गुड्स होता है, जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं, वो हमारे लिए रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट का रूल है आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो हमारे पास इसमें रियल अकाउंट क्या है, फर्नीचर है, क्योंकि हमारे पास आ रहा है। और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पर फर्नीचर को हमने डेबिट किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। और रियल मतलब हमारा जो कैश है वो कैश गया है तो जाने वाला क्रेडिट, क्योंकि आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। हमारे पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे कैश हमने क्रेडिट किया है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुड्स कैश परचेस 25,000 रुपये हैं। हमने 25,000 रुपये कोई सामान खरीदा, रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स कैश परचेस, यानी कैश में हमने 25,000 रुपये के गुड्स खरीदा, यानी सामान खरीदा है। तो यहाँ पे हम गुड्स भी कर सकते थे, हमने परचेस भी किया यहाँ पे। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स जो भी होता है वो हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। और रियल अकाउंट का रूल है कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो हमारे पास गुड्स हमारे पास आ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास जा के आ रहा है कैश, क्योंकि हमने पैसा दिया है तो कैश हमारे पास जा रहा है। तो आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो 25,000 डेबिट और टू कैश अकाउंट 25,000, क्योंकि 25 का माल खरीदा, परचेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे गुड्स अकाउंट भी कर सकते थे और टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेड सैलरी, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे लॉस होते हैं, ठीक है, उनको हम डेबिट करते हैं। और जो भी हमारी इनकम्स होती है या जो भी हमें प्रॉफिट होता है उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास सैलरी दी है, ठीक है, पैड दी है, पैड मतलब सैलरी, पैड यानी पेमेंट करना, 55,000 रुपये हमने दी है। ठीक है, रियल अकाउंट रूल है, नॉमिनल अकाउंट जाने वाला, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं या जो भी हमारे लॉस होते हैं वो क्रेडिट, उनको हम डेबिट कर दें। तो यहाँ पर सैलरी जा रही है, ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, रूल क्या है कि आने वाला क्रेडिट, ये कैश जो हमारे पास ये आ रहा है रियल अकाउंट के अंदर, हालांकि ये तो हमारा खर्चा है, लेकिन रूल यहाँ पर रियल अकाउंट का लग रहा है कि ये आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, सैलरी दी है, डेबिट टू क्या है, कैश 55,000 रुपये। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 55,000 रुपये। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा रेंट। हमने रेंट पेमेंट किया है 45,000 रुपये। कोई भी शॉप हो सकती है, कोई भी गोडाउन लिया होगा, जब कोई कंपनी खोलते हैं तो किसी भी चीज़ का रेंट हो सकता है। तो हमने रेंट दिया है 45,000 रुपये, पेमेंट किया है। हमारा यहाँ पर भी खर्चा हुआ है, खर्चे हमारे नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो भी हमारे लॉस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और हमारा कैश का क्या है कि कैश में दिया है या बैंक में दिया है, तो दोनों यहाँ पे दे दिए हमने, कैश भी हो सकता है और बैंक भी। इन दोनों का रूल क्या है
कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, क्या किसको दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे रेंट को हमने कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितना, रेंट अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैश अकाउंट 45,000। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, बाय।